Hey everyone, welcome back to my channel of Dr. Sakshi Burnwal, which is a one-stop solution for all your biology problem for NEET preparation. All the updates, everything you will get over here only. तो बच्चों हम कर रहे थे एंजाइम टॉपिक, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट क्लास में देखा है कि उसमें कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कैसे आपका वर्क करता है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, क्या होता है एक्टिव साइट, क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में ख़त्म की। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम को ही और ज़्यादा डेप्थ में आगे चल के कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो उससे अटैच होती हैं, कैसे एंजाइम एक्टिवेट होता है, और साथ साथ बहुत सी चीज़ें जो एंजाइम से रिलेटेड है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एंजाइम को रोकती हैं, वो क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है डॉक्टर साक्षी बरनवाल एंड आई एम ए BDS गोल्ड मेडलिस्ट from MS Ramaiah Dental College. So apart from being a dentist, I am a very passionate educator, a social worker, a COVID warrior and many more. बच्चों मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, जहाँ आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स, नोट्स, एवरीथिंग यू विल गेट, डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशन, एवरीथिंग इज़ ओपन हियर। आप एक बार आएंगे चैनल पे तो आपको पता चलेगा। हैंड रिटन नोट्स मैं टाइम टू टाइम पोस्ट करती रहती हूँ, और आपका पूरा 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 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये चैनल आपका है। कीप शेयरिंग है, सब्सक्राइब कराइए, सारे फ्रेंड्स से शेयर करिए, एंड सारा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो एंजाइम्स की बात ही हो रही थी, उसी की कड़ी को आगे ले जाते हुए हम बात करते हैं एंजाइम के इनिबिशन के बारे में। तो लास्ट क्लास में मैंने छोटा सा जिस दिया था कि क्या होता है एंजाइम इनिबिशन। तो मैंने बात की थी कि जैसे कि सबस्ट्रेट आपके एंजाइम से कंबाइन करता है, उसी तरह की जैसे कि लॉक एंड की होता है, जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, बट जो बहुत ही बदमाश लोग होते हैं उसकी डुप्लीकेट चाबी बना लेते हैं, राइट। वही काम हमारा इनिबिटर कर रहा है। वो क्या करता है, हमारे सबस्ट्रेट को डुप्लीकेट कर लेता है, राइट। डुप्लीकेट करके सबस्ट्रेट की जगह जाके एंजाइम से जुड़ जाता है और उस रिएक्शन को इनिबिट करता है, क्योंकि अब एंजाइम अवेलेबल ही नहीं है उस रिएक्शन को इन्हांस करने के लिए। तो यही काम करता है हमारा इनिबिटर, और इसी से इनिबिशन ऑफ एंजाइम होता है। एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू दी आपके व्हाट एंजाइम। तो एंजाइम जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, क्यों सेंसिटिव है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ ही वर्क करता है। अगर पर्टिकुलर काइंड ऑफ सबस्ट्रेट इससे कंबाइन कर रहा है तभी ये वर्क करता है, ठीक है। इस सेंसिटिविटी का फ़ायदा उठाते हैं कुछ इनिबिटर्स, जो कि आपकी केमिकली रेप्लिकेट कर लेते हैं आपके सबस्ट्रेट को, और जाके एंजाइम को शट ऑफ कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, क्योंकि बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज कॉल्ड इनिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनिबिटर, विच इज अ डुप्लीकेट ऑफ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट का डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है। चलिए, दो तरीके से होते हैं, या तो ये सबस्ट्रेट के डुप्लीकेट होंगे तो ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, यानी कि सबस्ट्रेट और ये इनिबिटर एक ही जगह के लिए कॉम्पिटिशन लगाए हुए हैं, तो ये होते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, क्योंकि इनको एक ही बाइंडिंग साइट है, एक ही एक्टिव साइट है जिसपे किसी एक को जाके कंबाइन करना है, राइट, जो कि एंजाइम के अंदर है, इसलिए इनको कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बोलते हैं। लेकिन वहीं पे होते हैं एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ये क्या करते हैं बताओ। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में आपके इनिबिटर कभी भी compete नहीं करते हैं सबस्ट्रेट से, कि बोलते हैं चलो ठीक है भाई, तुम्हें कंबाइन करना तुम कर जाओ, लेकिन मैं तो रोकूंगा। क्या करता है, एंजाइम का एक स्ट्रक्चर होता है, मान लो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, राइट, और सबस्ट्रेट इसी स्ट्रक्चर में आके बैठ जाता है। क्लियर है, ये सबस्ट्रेट एंजाइम, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है। इनिबिटर क्या करता है, इनको रोकने के लिए दूसरे साइड पे आके इनिबिटर जुड़ जाता है, ठीक है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि एंजाइम के रिएक्शन को बंद कर दे अलग जगह कंबाइन करके। तो ये बन जाता है यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। व्हाट इट इज, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, यानी कि बिना कंपटीशन किए ही कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर दे रहा है। इनहिबिटर क्या करता है, कंपीट करता है आपके सबस्ट्रेट से बाइंडिंग साइट के लिए इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इन कॉम्पिटिटिव, नॉट इन कॉम्पिटिटिव, इन, ठीक है। चलो, कॉन्स्टिक्वेंटली सबस्ट्रेट कैनॉट बाइंड एन एंजाइम एक्शन डिक्लाइंस। इनिबिशन का क्या एग्जाम्पल है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेट। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा होता है तो उसमें इनका वर्क होता है आपके, ठीक है,
तब इनकी जगह मैलोनेट जैसा दिखता है, मैलोनेट इन्हीं की तरह दिखता है जो कि आपके सबस्ट्रेट से रिजेंबल करता है। क्या नाम है सबस्ट्रेट का? सक्सिनेट। ये जाके एंजाइम से अटैच हो जाता है मैलोनेट और इस सक्सिनेट के प्रोसीजर को रोक देता है। क्लियर है? तो ये इसका बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक तरह का एंजाइम है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज होता है। यहाँ पे सक्सिनेट को आपके कंबाइन करना था, बट उसकी जगह मैलोनेट कंबाइन कर जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखता है सक्सिनेट के। क्लियर है? तो देखिए ये एंजाइम ये सबस्ट्रेट है, एक्टिव साइट पे जुड़ गए तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन इनहिबिटर क्या है? उसी तरह का मॉडल बना के आता है और वहाँ पे लग जाता है। अब सब्सट्रेट आएगा भी तो कहेगा भाई मेरे लिए तो जगह ही नहीं है, तो रिएक्शन नहीं फास्टन हो पाती है। राइट? क्लियर है? चल, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि कई बार अच्छे काम में भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज होता है। जो हमारा पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरियल पैथोजेंस, वो एक साइट पे जाके कंबाइन करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, और वहाँ पे जैसे वो कंबाइन करते हैं उनका क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन रेट तेज हो जाता है, इन्फेक्शन रेट तेज हो जाता है। लेकिन अगर उसी जगह पे किसी और कंपोनेंट को कंबाइन कर दिया जाए तो ये बैक्टीरिया जो है, जो पैथोजेंस हैं, वो अपना एक्शन नहीं कर पाएंगे और इस तरह से बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बेटर बनाया जा सकता है। क्लियर है? चल, अभी नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम कैसे करते हैं। नोमेनक्लेचर तो एंजाइम को डिफरेंट कैटेगरी में डाला, उनके रिएक्टिव क्या कहेंगे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, किस तरह का रिएक्शन वो आगे ले जा पा रहे हैं, किस तरह का रिएक्शन वो करवा पा रहे हैं, उसके हिसाब से इनको डिफरेंट कैटेगरी में डाला गया है। तो ऐसी 6 कैटेगरी बनाई गई है जिसके अंदर सब डिवीज़न है बहुत सारी, ठीक है, 4 से 13 सब क्लासेस हैं। सब क्लासेस हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना, हमें मेन ये 6 क्लासिफिकेशन याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री IUB ने हमारे इस एंजाइम के नाम को कैसे रखने को कहा है। पहला नाम जो होगा वो सबस्ट्रेट का होगा, पहला जो नाम होगा वो सबस्ट्रेट का होगा। सबस्ट्रेट का जो नाम होगा वही एंजाइम का पहला नाम अक्षर होगा। यानी कि अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है तो उसमें पहला नाम सक्सिनेट का था क्योंकि सक्सिनेट उसका सबस्ट्रेट था। राइट? दूसरा नाम जो होगा वो इन 6 कैटेगरी में जो एंजाइम्स को क्लासिफाई किया गया उनमें से किस कैटेगरी में आपका एंजाइम आपका बिलोंग करता है वो नाम यूज़ करके आगे एज का सफिक्स लगाना ज़रूरी है, ठीक है। एज सफिक्स इज रिजेंबलिंग योर एंजाइम। राइट? तो मान लो हाइड्रोलाइज कर रहा है वो रिएक्शन को, तो हाइड्रोलेज हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका पूरा नाम। इस तरह से नाम रखा गया है एंजाइम का। देखो, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या कर रहा है, इसका सबस्ट्रेट लैक्टेट होगा, ये इसका सबस्ट्रेट होगा जिसका नाम है, और डिहाइड्रोजन इसका क्या है, ये वन ऑफ द क्लास है, और एज इज द सफिक्स, ऐसे इनका नाम पड़ गया है। 6 कौन से क्लासेस होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज एंड लाइगेज। अब इसका नाम कैसे याद रखें भाई, ये तो बड़ा अजीब नाम है। हाँ, कैसे याद रखें, तो मैंने इसका नाम हॉट इल, हॉट लिल, जो भी आपको याद हो जाए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वर्ड्स बनाए हैं मैंने। तो आप जो यूज़ करना चाहें आप वैसे याद कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। ये मेरा है, मुझे इजी लगता है ये याद करना, ठीक है। तो ये मैंने बनाया अपने लिए, मैंने बहुत पहले ही बनाया था। हॉट लिल या हॉट इल, कुछ भी आप बना दीजिए, इससे आपको सारे 6 का नाम याद आ जाता है। 6 मेजर एंजाइम जो है, जो ये अलग अलग नाम है, ये किस तरह से काम करते हैं, तो डिहाइड्रोजिनेज हैं, वो क्या है एक्चुअली ऑक्सीडो रिडक्टेज का काम करे, यानी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करवा रहे हैं किसी सबस्ट्रेट का, या तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा वाला सबस्ट्रेट रिड्यूस हो रहा है, कुछ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपका पूरा चक्रव्यूह चल रहा है, तो इस रिएक्शन को ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीडेजेज, रिडक्टेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट होगा हमारा ट्रांसफरेज, यानी किसी चीज़ का ट्रांसफ़र कर रहा है एक सबस्ट्रेट से, एक रिएक्टिव से दूसरे रिएक्टिव तक। राइट? कैटेलाइजेस ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर, यानी कि ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से
दूसरी जगह जैसे कि ट्रांस एमिनेज, किसमें? ट्रांस एमिनेज, ट्रांस कीटोलेज, ट्रांस एल्डोलेज, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, अलग अलग है सबका। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस क्या है? जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल का, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो रही है वेरियस बॉन्ड के अंदर, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल का यूसेज हो रहा है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल यूज हो रहा है उसमें, जैसे कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड हुआ, इसका एग्जाम्पल है अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज। ये सारे क्या कर रहे हैं? बॉन्ड्स को तोड़ रहे हैं और इसमें वाटर का यूटिलाइजेशन हो रहा है। अच्छा, हाइड्रोलेज तोड़ रहा है विद द यूज ऑफ वाटर, लेकिन उसी तरह होता है एक लाइएज, जहाँ पे वही बॉन्ड्स आपके, ठीक है, उसी बॉन्ड्स, उन्हीं तरह के बॉन्ड्स पे काम हो रहा है, बट यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के अलावा, हाइड्रोलेज के अलावा कोई अदर ग्रुप का यूज हो रहा है, ताकि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये एल्डोलेज है, डी कार्बोक्सिलेज, ट्यूमरेज, सिट्रेट सिंथेसिस, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा आइसोमेरिज्म, लाइक उनका कॉन्फ़िगरेशन, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। तो जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने वाला एंजाइम होता है तो उसको कहते हैं आइसोमरेजेस, यानी कि पोजिशनल, ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाता है। एग्जाम्पल है आइसोमरेज, एपीमरेज, म्यूटेज, ये सारे क्या है? आइसोमरेजेस होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लाइगेसेस, जो दो चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है। ज्वाइनिंग ऑफ टू कंपाउंड इज डन बाय लाइगेसेस, और इसका एग्जाम्पल है सिंथेटेज और कार्बोक्सिलेज, जो चीज़ों को जोड़ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, ऑक्सीजन फॉस्फोरस, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड्स को बनाने में मदद कर रहा है आपका लाइगेस। तो ये रहे हमारे 6 मेजर क्लासेस जिसमें आपको एंजाइम को क्लासिफाई कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है भाई? मैंने बात की थी एंजाइम इज अ प्रोटीनेशियस कंपाउंड, बट इसका ये मतलब नहीं इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं है। जो हमारे एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं? उसको हम बुलाते हैं कोफैक्टर। बट ये क्यों ज़रूरी है? अगर ये नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं रहेगा तो आपके एंजाइम की एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ध्यान से सुनिए, कोफैक्टर की वजह से ही एंजाइम की एक्टिविटी पॉसिबल होती है। अगर ये आपका कोफैक्टर हट गया तो एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो जाएगी, ठीक है। चलिए, प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है उसको एपो एंजाइम कहते हैं, और ज़्यादातर ये बड़ा वाला पार्ट होता है, ठीक है। एपो एंजाइम इज द प्रोटीनेशियस पार्ट, और कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, ठीक है। दिस इज द नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, ठीक। चलो, कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ कोफैक्टर। कैटालिटिक एक्टिविटीज़ की लॉस्ट हो जाती है जब कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाए, यानी कि कोफैक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। 3 तरह के कोफैक्टर होते हैं। पहला होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा होता है कोएंजाइम, और तीसरा होता है मेटल आयंस। 3 तरह के कोफैक्टर का मेनली यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो एंजाइम है वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। तो ये इनएक्टिव प्रोटीन है, इसमें कोफैक्टर मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाता है। अब पूरा आपका जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो गया है। अब एंजाइम एक्टिवेट हुआ है जब तक इसका कोफैक्टर इससे कंबाइन नहीं हुआ था। अब इस कोफैक्टर के ऊपर बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है जहाँ पे ये सबस्ट्रेट आके अटैच हो जाते हैं। क्लियर है? तो बिना कोफैक्टर के एंजाइम एक्टिवेट नहीं होता है। पहला कोफैक्टर है प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी कि कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच्ड है आपके एपो एंजाइम से, और कोफैक्टर प्लस योर एपो एंजाइम इज इक्वल्स टू होलो एंजाइम, यानी पूरा एंजाइम यही मिलके बना रहे हैं, इज इक्वल्स टू होलो एंजाइम, ठीक है। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एपो एंजाइम से कंबाइन करता है, ठीक है। जैसे कि हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम कैटालेज एंड परऑक्सीडेज, ठीक है। परऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम पे हीम अटैच होता है तभी वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। कोएंजाइम क्या है? कोएंजाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगेन, बट ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए अटैच होता है और बाद में इनसे अलग हो जाता है। हमेशा प्रेजेंट रहे साथ साथ ऐसा ज़रूरी नहीं है,
जैसे इनका काम हो जाता है ये चल देते हैं भैया कि मेरा काम हो गया। यहाँ पे बहुत सारे विटामिन हैं जो कि उसमें कोएंजाइम काम करते हैं, जैसे कि आपका नियासिन। नियासिन आपका जो होता है वो कोएंजाइम NAD पे एक्ट करता है, NADP पे एक्ट करता है ताकि वो NADH या NADPH का फॉर्मेशन कर पाएँ। किसकी मदद से? नियासिन विटामिन के मदद से। ठीक है, तो नियासिन यहाँ पे क्या है? कोएंजाइम का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कोएंजाइम का काम कर रहा है। ठीक, क्योंकि इतने देर के लिए अटैच होते हैं फिर अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो ये होते हैं कोएंजाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसको मेटल आयंस कहते हैं, जो कि को फैक्टर की तरह काम करता है। ये भी एक को फैक्टर की तरह ही काम करता है, जो कि रिएक्शन को आगे ले जाता है जब तक ये मेटल आपके एक्टिव साइड पे अटैच नहीं होते और एक बॉन्ड नहीं बना लेते आपके सबस्ट्रेट से। तो ये आपके सबस्ट्रेट से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन को आगे ले जाया जा सकता है। तो जिंक मेटल क्या है? एक्ट करते हैं को फैक्टर किसमें? कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम के अंदर। इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम एक्ट एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप इन फ्यू एंजाइम आर कॉल्ड एक्टिवेटर। कई बार क्या हम देख रहे हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या थे? हमारे ऑर्गेनिक मैटर थे, लेकिन कई बार इनऑर्गेनिक पार्ट जो होता है एंजाइम का वो भी प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह एक्ट करता है और एक्टिवेटर का काम करता है। ये जो इनऑर्गेनिक पार्ट है वो किसी मेटल के फॉर्म में होते हैं मोस्टली, और इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मेटलो एंजाइम। इनको इसलिए मेटलो एंजाइम कहा जाता है। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, निकल, बोरॉन, ये सारे इन तरह तरह के आपके एंजाइमेटिक एक्टिविटी में मदद करते हैं। ये चार्ट एक बार आप देख लीजिएगा, इतना सारा आएगा नहीं बट एक बार नज़र डालने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चल फंक्शन ऑफ एंजाइम, लास्ट पॉइंट की फाइनली एंजाइम कर क्या क्या रहा है समराइज कर लेते हैं। पहला तो ये सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि सिग्नल ट्रांसडक्शन में, यानी किसी भी रिएक्शन का इंफॉर्मेशन पहुंचाना है कि भाई ये वाला चीज़ आपको स्टार्ट कर देना है, उसका क्या है? सिग्नल ट्रांसमिट करने में आपका एंजाइम मदद करता है। राइट, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर, जब आपके बॉडी में डाइजेशन होता है तो बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो कि उन मैक्रो मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं ताकि ईजिली एब्जॉर्ब हो पाए बॉडी में। हेल्प इन जनरेटिंग एनर्जी इन बॉडी, डेफिनेटली जो ये बाय प्रोडक्ट बनाते हैं बेसिकली उन्हीं से आपके क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ एनर्जी होता है, और साथ साथ ATP प्रोडक्शन में भी बहुत सारे एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है ताकि वो ATP का प्रोडक्शन करा पाए। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंजाइम का एक बहुत बड़ा रोल है कि चीज़ों को मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट कराने में। ठीक है, एंड परफॉर्म नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, 6 क्लासेस थी, उनमें से जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं वो सारे एंजाइम के थ्रू ही हो रहे हैं, भले वो ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, हाइड्रोलेज हो, लाइगेज हो, कोई भी तरह का इस तरह का रिएक्शन है वो एंजाइम के थ्रू ही हो रहा है। दे फंक्शन टू रीऑर्गेनाइज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल टू रेगुलेट सेलुलर एक्टिविटी। राइट, तो यहाँ पे एंजाइम क्या कर रहा है? आपके सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको रेगुलेट कर रहा है ताकि उनको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर पाए कि भाई इनका काम ये है, इस समय ये बनने वाला है। ये सारा फंक्शनैलिटी आपका एक तरह से रेगुलेट करने में एंजाइम मदद करवा रहा है। सो दैट वर द फंक्शंस ऑफ एंजाइम। आई होप ये चैप्टर अब यहाँ पे ख़त्म होता है, आपको क्लियर है। बायोमोलिक्यूल्स में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। मैंने आपको जितना एग्ज़ाम में आना है उतना ही पढ़ाया है, इधर से ना एक बाहर ना ही कुछ इधर उधर से आएगा। ठीक है, बिना किसी संकोच के यहाँ से आप तैयारी कर सकते, कुछ भी आपका बाहर से नहीं आने वाला है, बी श्योर अबाउट दैट। ओके, तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स से, सारे ग्रुप पे, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको पता रहे कि मैम के सेशन कब आ रहे हैं। वैसे मेरे सेशंस रोज़ 12 PM आते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्विज टाइम पे, जहाँ मैं पूछूंगी आपसे 2 सवाल जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज इनहिबिशन ऑफ
इज इनहिबिशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। ये एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाते समय दिया है और मुझे पता है आपको याद भी है अगर आपने इस सेशन को सुना है ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, NADP कंटेन्स वाइटामिन, कौन से वाइटामिन से इनका रिएक्शन पूरा हो जाता है? जल्दी से बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेटिंग, कौन सबसे सही जवाब देता है। थैंक यू एवरीवन, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको पता रहे कि मैम लाइव कभी आ रही है। मैं आपके लिए अपडेट्स, स्ट्रैटेजी सेशन एंड बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ भी लेके आती रहती हूँ, तो कुछ भी मिस आउट नहीं करिएगा। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।